ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज की कथा में हम भगवान के 17वें जो दिव्य गुण है उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये जो भगवान के अंदर में जो गुण है इसे नाम दिया जाता है कृतज्ञ। अंग्रेजी में हम कह सकते हैं ग्रेटफुल। संस्कृत में इसकी परिभाषा दी जाती है, वेदों में बताया है, उस व्यक्ति को कृतज्ञ या ग्रेटफुल कह सकते हैं अगर किसी ने उसकी भलाई की हो, किसी ने उसकी सहायता की हो, किसी ने किसी न किसी प्रकार से उसकी मदद की हो, ऐसे व्यक्ति के फेवर को, उसने जो हमारे ऊपर आभार किया है, उसे अगर हम पूरी जिंदगी ना भूलें, हमेशा याद रखें और उसके कृतज्ञ रहें, ग्रेटफुल रहें, उस व्यक्ति को कृतज्ञ कहा जाता है। तो इस विषय में रूप गोस्वामी जी बड़ा सुंदर उदाहरण द्रौपदी का देते हैं कि द्रौपदी भगवान की इतनी महान भक्त थी। हृदय से जब द्रौपदी ने भगवान के नाम को पुकारा, हे गोविंद हे गोविंद, तो जब बड़े ही करुणा के साथ में, बड़े ही हृदय के साथ में, भावनाओं के साथ में, अत्यंत दुखी होकर के जब द्रौपदी ने निष्ठा के साथ में जब भगवान गोविंद का नाम पुकारा, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जब द्रौपदी ने इस प्रकार से मुझे पुकारा, मैं उसका ऋणी हो गया हूं और इस आभार को मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता हूं। ये आभार एक प्रकार से मेरे हृदय के अंदर में ऋण बढ़ता जा रहा है। भगवान कहते हैं ये ऋण जो है आभार का मेरे हृदय में बढ़ता जा रहा है। ये हम देख सकते हैं कि भगवान द्रौपदी का आभार जो प्रेम से और अत्यंत निष्ठा के साथ में द्रौपदी ने जब भगवान के नाम को पुकारा, तो भगवान जो है वो कभी इसको नहीं भूल पाए और जब भी जरूरत पड़ी भगवान ने हमेशा द्रौपदी की मदद की। हम जानते हैं कि एक बार भरी सभा के अंदर में जब शकुनी ने अनेकों प्रकार के जो है तरकीब करके उसने जो है छल के द्वारा शतरंज का खेल जीत लिया था, उस समय में पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और वो हार गए थे छल के द्वारा। तब दुशासन ने भरी सभा के अंदर में उसने जो है द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया, उसने द्रौपदी के वस्त्र हरण करने का प्रयास किया। तो दुशासन हम जानते हैं
उसने द्रौपदी की साड़ी, उसके वस्त्रों को खींचना प्रारंभ किया और द्रौपदी ने अनेकों प्रकार से जो है विनती की। जो उस भरी सभा के अंदर में थे, भीष्म पितामह थे, पांडव वहां पर स्वयं थे, लेकिन कोई भी जो है आगे नहीं आया द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। बड़े बड़े लोग थे वहां पर, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, पांडव थे, लेकिन कोई आगे नहीं आ पाया द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। द्रौपदी ने स्वयं भी प्रयास किया कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकूं, लेकिन वो भी संभव नहीं था, क्योंकि दुशासन अत्यंत बलवान था। द्रौपदी की अगर हम तुलना करें तो दुशासन अत्यंत बलवान था। तब द्रौपदी ने बड़े ही निष्ठा के साथ में, भावनाओं के साथ में भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे गोविंद। तो इस प्रकार से जब द्रौपदी ने भगवान की शरण ग्रहण की, तुरंत भगवान ने जो है द्रौपदी के मान की रक्षा की। भगवान ने अनंत वस्त्र द्रौपदी को दिए और दुशासन जो है उनके वस्त्र का हरण करके करके थक गया, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र का हरण नहीं कर पाया। तो भगवान ने द्रौपदी की लाज रख ली भरी सभा के अंदर में, क्योंकि भगवान को अगर प्रेम से कोई बुलाता है, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं। तो भला हम समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है भगवान को प्रेम के साथ में, निष्ठा के साथ में, भावनाओं के साथ में भगवान के नाम को पुकारने का कितना महत्व होता है कि द्रौपदी के हमेशा के लिए भगवान कृष्ण ऋणी हो गए, क्योंकि प्रेम के द्वारा, निष्ठा के द्वारा भगवान के नाम को पुकारा। तो क्या हम अपने जीवन में ऐसा नहीं कर सकते हैं? ये जो हरे कृष्ण मंत्र का हम जो जप करते हैं, ये भी भगवान के नाम को पुकारना है। वेदों में बताया है इसका अर्थ क्या है, आचार्य बताते हैं इसका अर्थ क्या है। जब हम ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और जो कृष्ण और राम है, ये भगवान का ही नाम है। तो ये जो प्रार्थना है, जो हरे कृष्ण मंत्र है, ये एक प्रार्थना है। हम दिल के साथ में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आचार्य समझाते हैं ये प्रार्थना किस प्रकार की है। ये प्रार्थना उस प्रकार की है जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है। आपने देखा होगा, माँ की गोद से अगर बच्चे को दूर कर दिया जाए, आप उसको खिलौने दे दो, आप उसको ये दे दो, वो दे दो, लेकिन जब उसको माँ की ज़रूरत है, जब उसको भूख लगी है माँ के दूध की, तब जो है उन चीज़ों के द्वारा जो हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको सहला नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से जो ये हरे कृष्ण मंत्र का जब हम जप करते हैं, तो आचार्य कहते हैं उस भावना के साथ में करना चाहिए जैसा बच्चा माँ को पुकारता है। इस भावना के साथ में जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, तो जिस प्रकार से द्रौपदी ने भगवान के नाम को पुकारा और भगवान द्रौपदी के ऋणी हो गए, भगवान हमारे ऋणी हो जाएंगे। भगवान इतने कृतज्ञ हैं कि अगर कोई प्रेम के साथ में उनका नाम लेता है, भगवान पूरी जिंदगी उसको नहीं भूलेंगे। तो ये हमें जो है बड़ा महत्वपूर्ण इससे अर्थ समझना है कि जब हम भगवान के नाम का जप करें, मैकेनिकली हमें भगवान के नाम का जप नहीं करना। जैसे जीभ तो भगवान का नाम बोल रही है और हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, उस प्रकार के जप का ज़्यादा फायदा नहीं है। लेकिन मन के साथ में, भावनाओं के साथ में, अगर हम फीलिंग के साथ में भगवान के नाम का जप करेंगे, तो भगवान हमारे ऋणी हो जाते हैं, ग्रेटफुल हो जाते हैं, भगवान अत्यंत कृतज्ञ हो जाते हैं।
ये एक उदाहरण दिया जाता है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब द्रौपदी एक और बड़ी ही जो है इसी प्रकार की समस्या में फंस गई थी, जब दुर्वासा मुनि उनके घर पधारे थे, और उनका घर उस समय कहाँ था, जब वो वनवास में थे, कुटिया में रहती थी। तो दुर्योधन जो है पांडवों को समस्या देना चाहता था, दोबारा प्रॉब्लम में डालना चाहता था। तो उसने दुर्वासा मुनि को प्रसन्न कर दिया। प्रसन्न करने के बाद में उसने कहा, जब दुर्वासा मुनि कुछ देना चाहते थे, उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए, पांडवों के घर आप मेहमान बन के जाइए, अतिथि बन के जाइए, और उस समय जाइए जब द्रौपदी ने अपना भोजन जो है ग्रहण कर लिया है, और तब आप उनके घर में जाइए और कहिए कि हम जो है अपने शिष्यों के साथ में आए हैं, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि ठीक है, ऐसा करेंगे। तो दुर्वासा मुनि जो है जंगल में गए और पांडवों से उन्होंने वहाँ पर कहा, जब द्रौपदी ने भोजन खा लिया था उस समय उन्होंने जाकर के कहा कि हम नदी में अपने 1000 जो मेरे शिष्य हैं उनके साथ में स्नान करके वापस आते हैं, और आने के बाद में हमारे लिए जो है भोजन का प्रबंध करो। तो अब भला जंगल की बात है, और उन्होंने जो उनके पास में एक ऐसा स्पेशल पात्र था, विशेष पात्र था, जिसे अक्षय पात्र कहते हैं, जिसमें अनंत रूप से भोजन आ सकता था, लेकिन एक कंडीशन थी उसमें। वो कंडीशन क्या थी कि जब तक द्रौपदी ने भोजन ना किया हो, और उन्होंने कर लिया है तो उसके बाद में नहीं होता था। तो अब उन्होंने तो भोजन कर लिया था, अब दुविधा में पड़ गई कि ये तो हमारे अब मान को बचाने की बात है, कोई अतिथि आया और अगर हम उसको भोजन ना प्रदान कर सके तो बड़ा अपमान है। तब तुरंत जो है द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया, और भगवान वहाँ पर प्रकट हुए और कहा कि द्रौपदी, अगर थोड़ा भी उसके अंदर में भोजन है वो मुझे प्रेम से अर्पण कर दो। तो उसके अंदर में कुछ सब्जी जो छोटी थोड़ी सी बची हुई थी, भगवान को उन्होंने अर्पण की, और प्रेम से भगवान ने जो है वो खाई, और तुरंत वहाँ पर जो है चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हुआ? दुर्वासा मुनि का पेट भर गया, उनके सारे हजारों जो शिष्य थे सबका पेट भर गया, और सबने सोचा कि भाई अगर हम भरे पेट से घर में जाएंगे, भोजन परोसा जाएगा, नहीं खाएंगे तो बड़ा अपमान है, डायरेक्टली खिसक जाते हैं। तो तुरंत जो है वो वहाँ से निकल दिए। तो ये भी हम जो है बड़ा सुंदर उदाहरण देख सकते हैं। भगवान द्रौपदी को कभी नहीं भूले, जब भी जरूरत पड़ी भगवान प्रकट हुए और भगवान ने जो है उनकी मदद की। एक और उदाहरण दिया जाता है, भगवान राम, उनको जो है जाम्बवंत जो बंदरों का जो राजा था, उसने जो है अनेकों प्रकार से भगवान राम की सेवा की जब वो भगवान राम की लीला में थे। और ऐसा बताया जाता है कि यही राम जब कृष्ण बन करके आए कलयुग में, स्वयं भगवान कृष्ण आए, राम कृष्ण की ही अवतार हैं, तो कलयुग के अंदर में भगवान फिर भी जाम्बवंत की सेवा को नहीं भूले। उसके बाद भी भगवान ने जो है इतने कृतज्ञ है, ग्रेटफुल हैं कि भगवान ने पिछले जन्म में पिछले जब भगवान के अवतार के समय में जब उनकी सेवा की गई थी, अब जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तब जाम्बवंत की पुत्री से विवाह करके उनको जो है कृतज्ञ किया भगवान ने। तो जाम्बवंत जो है चाहते थे कि मेरी पुत्री जाम्बवती जो है उनका विवाह जो है भगवान कृष्ण के साथ में हो। तो भगवान की एक पटरानी, महत्वपूर्ण रानी जो है जाम्बवती है। तो भगवान ने इस प्रकार से पूर्ण किया, और भगवान जो है सदैव बड़े ही आदर के साथ में जाम्बवंत के साथ में जो है इस प्रकार से प्रकट आते थे। तो ये भी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि भगवान अत्यंत कृतज्ञ है। तो ये एक बड़ा श्रेष्ठ गुण है। इस भौतिक संसार के अंदर में हम जानते हैं कि जब तक हम किसी से मदद लेते हैं, कोई हमारी सहायता करता है, तब तक हम उसे अपना दोस्त समझते हैं, और जब हमें उसकी जो है सहायता की ज़रूरत नहीं होती है हम उसे भूल जाते हैं। किसी ने हमारे ऊपर कुछ आभार किया है,
हम उसे हमेशा याद नहीं रखते हैं, तो वो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं कहलाता है, आभारी नहीं कहलाता है। लेकिन भगवान के अंदर में ये गुण पूर्ण रूप से है कि अगर कोई भी भगवान को किसी न किसी प्रकार से अगर कुछ प्रदान करता है, तो भगवान जो है न केवल उसको ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के साथ साथ में भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। सब कुछ भगवान का ही है, लेकिन भगवान के महान गुण देखिए। अगर हम, जैसे बताया जाता है ना कि गंगा जल हम गंगा में डाल करके ही गंगा की पूजा करते हैं, इसी प्रकार से इस भौतिक संसार के अंदर में सब कुछ भगवान का है। सूरज की भी उपासना कैसे की जाती है? जो सूरज की ही शक्ति है, जो दीपक है वो सूरज की ही शक्ति है, उसी अग्नि को जला करके हम सूरज की उपासना करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सब कुछ भगवान का है, ईशावास्यम इदम सर्वम। लेकिन ये जो हमारे मन के अंदर में एक भावना अगर है कि भाई भगवान का है लेकिन मैं भगवान को अर्पण करना चाहता हूँ, तो भगवान इसके द्वारा भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक बड़ा ही श्रेष्ठ गुण भगवान के अंदर में है कि भगवान अपने भक्त की सेवा को कभी नहीं भूलते हैं। तो अगले गुणों की चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।